हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एडमिट कार्ड के बारे में। जो एडमिट कार्ड आपका आया हुआ है, तो क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर पे ले जानी है, क्या चीज़ें एग्जाम सेंटर पे नहीं ले जानी है। तो ये जो सारा कंटेंट होने वाला आज की वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, वो हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। कि ध्यान देना कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी है। अगर गलती से आप ले गए तो शायद ये हो सकता है कि आपको वहां पे एग्जाम सेंटर पे एंट्री ना मिले। तो हर एक चीज़ अच्छे से ध्यान दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो बढ़ते हैं आगे। आई होप कि सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। जिनका अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं है कि या जिनका मतलब 26, 27, 28 को जो शिफ्ट्स है, शायद उन बहुत लोगों का एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है, तो वो चिंता ना करें। 24 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन तब भी नहीं, अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पा रहा है तो आप जरूर एनटीओ को मेल करके वो आपको एडमिट कार्ड सेंड कर देंगे। चलो आगे बढ़ते। तो देखो, एडमिट कार्ड कुछ ऐसा आपके पास डाउनलोड होगा जहां पे आपका रोल नंबर मेंशन होगा, एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, कैंडिडेट नेम होगा, फादर नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें यहाँ पे एक बार आप चेक कर लेना। हाँ, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था, डेट ऑफ एग्जामिनेशन अपने पास है। कि यहाँ पे जैसे 21 लिखा हुआ है तो 21 को, और शिफ्ट लिखा हुआ है तो शिफ्ट टाइमिंग, शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट है 9 से 12 है, और सेकंड शिफ्ट जो होने वाला है वो 3 से लेके 3 to 6 होने वाला है। देखो, रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है सेंटर पे 7 बजे का है, तो 7 बजे पहुंच जाना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ये भी हो सकता है, बायोमेट्रिक लॉगिंग्स वगैरह भी होगा, बायोमेट्रिक चेकिंग आपका होने वाले की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे देखो फोटो आईडी अपलोडेड लिखा हुआ है। आधार कार्ड आप बहुत लोगों ने अपलोड किया है, और कुछ कुछ लोगों ने विदाउट आधार कार्ड भी यहाँ पे आधार कार्ड तो किया ही, लेकिन ऑथोराइज नहीं किया है। तो उसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये सबको फिल करके जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ पे फोटो, आपने जो फोटो अपलोड की है वो करनी है। बहुत लोगों की यहाँ पे जो है लाइव फोटो आई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली फोटो वहां पे नहीं करनी है। आपने जो फोटो एप्लीकेशन टाइम फिल करते टाइम जो अपलोड की थी, वो वाली लाइव फोटो नहीं। ठीक है, तो वो वाली फोटो यहाँ पे आप अपलोड, यहाँ पे आप पेस्ट कर देना। देन यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड के इंप्रेशन है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड वाला इंप्रेशन आप लगा देना। यहाँ पे सिग्नेचर मत करना, सिग्नेचर जो है आपको इन्विजिलेशन के सामने करनी है। याद रखना, इसका कलर कलर कॉपी ले जाओ। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, लेकिन कलर कॉपी ले जाओ, क्योंकि चांसेस है कि यहाँ पे जो बार कोड आपका आया हुआ है, रोल नंबर का भी बार कोड है, वो स्कैन होगा। ठीक है, अगर वो स्कैन होगा तो आप अच्छे से कलर कॉपी ले जाना, वो चीज याद रखो। ठीक है, 2 तो भी कॉपी आप एटलीस्ट निकाल के रख लो। बाकी एक कॉपी आप फुल फिल करके ले जाना, एक कॉपी आप फिल मत करना, वो वहां पे आप सेंटर पे जरूरत पड़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे। ठीक है, फोटो जो है यहाँ पे एक फोटो तो लगानी है, 2 फोटो अलग से ले जानी है। ठीक है, एक वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी और एक आपको अटेंडेंस शीट में वहां पे लगानी होगी। ठीक है, एक यहाँ पे आप फोटो लगाओगे और 2 अलग से पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जानी है। वो चीज याद रखना, पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना पड़ेगा। बहुत लोगों को मैंने देखा भी है कि सेंटर पे वहां जाके फिर आपको पासपोर्ट साइज फोटो अरेंज करना पड़ता है, कहीं से प्रिंट आउट निकालवाना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आप ध्यान देना। ठीक है, एक्स्ट्रा 2 फोटो आपको ले जा वहां पे सबमिट करनी पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा आपको फोटो ले जानी है, वो चीज ध्यान रखना। कलर इसका कलर वाला प्रिंट आउट आप ले लेना। क्लियर? तो ये फर्स्ट पेज तो आपको सबको निकालना ही निकालना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पेज के बारे में देखते हैं। सेकंड पेज पे क्या है? जो सेकंड पेज है वहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, एक बार सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट इन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट भी अगर आप लेट हो गए, अगर वहां पे जो एंट्री गेट है वो क्लोज होने के 1 मिनट बाद भी अगर गए, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत सारे केसेस ऐसे इंडिया में आ चुके हैं लास्ट ईयर भी, कि जहाँ पे एग्जाम सेंटर वालों ने एंट्री नहीं दी है। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना कि एंट्री से पहले चले जाना है, गेट एंट्री से पहले आपको, एंट्री टाइम से पहले आपको पहुंच जाना है। ठीक है, नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट। ठीक है, ये वाला है, देखो, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू द एंटर आफ्टर क्लोजिंग टाइम। ठीक है, वहां पे आप ध्यान देना, यहाँ पे जल्दी जाना है। 7 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 7 बजे चले जाना, क्योंकि वहां पे कितनी भीड़ होगी आपके सेंटर पे आपको पता नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भी हो जाए तो आपको टाइम भी लग सकता है वहां पे। ठीक है, एग्जामिनेशन के पहले आपको, मतलब एंड होने से पहले आपको सेंटर से जाने नहीं दिया जाएगा, तो जल्दी सबमिट मत करना, ऑटो सबमिट होने देना। ठीक है, पेपर को ऐसा नहीं कि आपका पेपर कंप्लीट हो गया, आप जल्दी सबमिट करके निकल गए, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि आपको पूरा वहां पे बैठना ही पड़ेगा। अपॉन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज वेट द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो भी है आपके, जो भी इसके बारे में बात की जाए कि रफ पेजेस के बारे में, तो रफ पेजेस की शीट्स आपको वहां पे मिलेगी, लेकिन आपको एग्जाम हॉल निकलने से पहले वो रफ पेजेस भी आपको वहां पे सबमिट करने पड़ते हैं, तो वो भी चीज ध्यान रखना। एक्स्ट्रा रफ पेजेस भी आपको मिल जाएंगे, उसका कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, द एडमिट कार्ड कंसिस्ट 4 पेजेस। पेज 1 के बारे में हमने देख लिया, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, वो आपको ले जाना है। ठीक है,
ये पेज 2 आपको कोई ले जाने की जरूरत नहीं है, पेज 3 की भी कोई जरूरत नहीं, और पेज 4 आपको मतलब बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनको पेज 4 ले जाना पड़ेगा, लेकिन तब भी अगर जरूरत नहीं लगे तब भी आप पेज 4 भी साथ में रखना, ठीक है। एडमिट कार्ड प्रोविजनल, ठीक है, यहाँ पे ये चीज है, ओके। ये कौन कौन सी चीजें आपको ले जानी है सेंटर पे, देखो, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल साथ में रखना, बहुत सारे सेंटर पे आपको वाटर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, ऐसा मतलब चांसेस है कि आपको बाहर, क्योंकि बाहर नहीं जाने देंगे, अगर बाहर जाना है फिर से आपका बायोमेट्रिक होगा, आप वॉशरूम के लिए भी जाते हो फिर से आपको एंट्री करने के लिए आपको बायोमेट्रिक आपका फिर से होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, उतना जो टाइम हो वो आपका वेस्ट होगा ही होगा। वाटर बॉटल जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना है, बॉल पॉइंट पेन लिखा है, बॉल पॉइंट पेन चाहिए, ठीक है, वो भी कौन सा, वो जो सस्ते वाले आते हैं वो वाले रखना कि जिसमें से इंक दिखती है, ठीक है, ऐसे क्लोज वाले मत ले जाना, फैंसी वाले पेन मत ले जाना, बॉल पेन भी फैंसी वाले मत ले जाना, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम एनटी वेबसाइट, ये चाहिए होगा अपन को, ड्यूली फिल्ड इन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल की हुई होनी चाहिए, कलर वाली निकाल लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। एडिशनल 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अटेंडेंस शीट, ठीक है, 2 रखना, और ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जो जैसे अभी आपने यहाँ पे एडमिट कार्ड पे देखा कि आधार कार्ड यहाँ पे अपलोडेड था, तो ओरिजिनल आधार कार्ड आप ले जाना है, मोस्टली लोगों के पास होगा, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना। अगर ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, अभी आप हो गया होगा कुछ मिस्टेक हो गया होगा, वो आधार कार्ड नहीं, तब भी आप एक साइड आइडेंटिटी प्रूफ रखना है, कॉलेज का आईडी हो सकता है, 12th एग्जामिनेशन का हॉल टिकट अगर आया तो वो है, अगर हॉल टिकट नहीं आया तो आपके बैंक पासबुक भी चल जाएगा, आपके नाम पे बैंक पासबुक चले जाएगा, लेकिन फोटोग्राफ जरूर होना चाहिए बैंक पासबुक पे। फिर पैन कार्ड होगा, वोटर आईडी अगर होगा, अभी तो नहीं होगा आपके पास, लेकिन फिर राशन कार्ड भी हो सकता है, वो वाली चीजें भी आप ले जा सकते हो, या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, वो आईडीज भी आपकी चल जाएंगी। लेकिन अगर आप देखना जो अपलोड किए वही वाली आप ले जाओ, 1% लोग होंगे जिनके पास वो आईडी कार्ड नहीं है, तो वो वाला बैंक पासबुक वगैरह से काम चल जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट एडवाइज टू ब्रिंग फोटो आईडी प्रूफ एज अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, क्लियरली मेंशन है, ठीक है। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उनको तो ले जाना पड़ेगा वो जो सर्टिफिकेट्स है, ठीक है। देखो, शू विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड, शूज पहनो ही मत, शूज पहन के मत जाओ, सैंडल्स और स्लीपर्स जो होगा वो पहन के जाना, क्योंकि शूज फिर आपके चेक होंगे, वहां पे उतरने पड़ेंगे आपको, उससे बेटर है कि क्या करना है, सैंडल्स और स्लीपर में चले जाओ, ठीक है, ज्यादा हमें वहां पे कोई फैंसी कॉम्पिटिशन नहीं करनी है, ठीक है। बायोब्रेक कैंडिडेट मार अंडरगो फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक अगेन, देखा, तो अगर वॉशरूम जा रहे हो तो आपका बायोमेट्रिक फिर से होगा, वो एक चीज है, हाँ, लेकिन ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, ठीक है, अगर वो आपको लगता है कि अर्जेंट ही आपको, तो बिल्कुल आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हाँ, इतना याद रखना कि उतना टाइम आपका वेस्ट होगा। रफ शीट्स मस्ट बी ड्रॉप्ड इन द, रफ शीट्स आपको मतलब आपका एग्जाम हो जाएगा तो वहां पे आपको छोड़ के आनी है, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशंस, ठीक है, अभी आपका ये काम के वाली चीज नहीं है, समझ गए, जो जो इंपॉर्टेंट था क्लियर। अंडरटेकिंग ले जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक्स्ट्रा होनी चाहिए, कलर प्रिंट आउट ले लो, ठीक है, वो ऑलरेडी आप थंब वहां पे प्रेस करके जाना, ठीक है, वहां पे थंब वाला चीज आप इंप्रेशन दे के जाना, वहां पे आपको मिलेगा नहीं तो वहां पे आप इंक ढूंढते बैठोगे, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपको इंक ढूंढना है, फिर आपको थंब लगाना है, वो सारी चीजें वहां पे हो गई नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सारा। बाद में थर्ड पेज होगा, ये कुछ अपने काम का है नहीं, थर्ड पेज आगे बढ़ते हैं, थर्ड पेज में कुछ इतना नहीं है। हाँ। अब देखो, जिन्होंने आधार कार्ड से नहीं किया है, ठीक है, आधार कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो उनके लिए ये जो है फिल करना बहुत जरूरी है, ये आप साथ में ले जाओ, ठीक है, मांगेंगे तो वहां पे फिल कर देना, सारे लोग मेरी बात सुन लो, जिन्होंने आधार से वेरिफिकेशन किया है वो भी, जिन्होंने नहीं किया तब भी, ये साथ में रख लो, ठीक है, ये पेज भी, अगर मतलब वहां पे लग जाए इंपॉर्टेंट तो यूज कर लेंगे, नहीं तो नहीं इसमें, क्योंकि आपको वहां पे भी आप ये फील कर सकते हो, इसमें कुछ हमें थंब इंप्रेशन वगैरह नहीं देना है, तो ये वहां पे भी आप ये फील कर सकते हो, क्लियर है। गवर्नमेंट आईडी ये वो लोग आपका कर देंगे फिर, तो ये वाला पेज भी सब लोग साथ में रख लेना, क्लियर गाइज एवरीवन, ओके, ठीक। वहां पे कुछ भी मतलब आप, और क्या है, आपके जो अच्छे स्वेटर्स वगैरह आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मेटालिक चीजें आप मत ले जाना साथ में, ठीक है, ये जैसे कड़ा वगैरह मत पहन के जाना, ठीक है, वहां पे आप डिटेक्टर उसमें डिटेक्ट हो जाएंगे, तो उससे बेटर है कि ये सारी चीजें हम पहन के नहीं जाए, वॉच भी नहीं चलेगी, ठीक है, जो वॉच पहने वॉच भी अलाउड नहीं है, नॉर्मल भी नहीं, डिजिटल तो है ही नहीं, क्योंकि वहां पे जो टाइम है आपका, आपको स्क्रीन में दिखने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आपका वहां पे स्क्रीन पे टाइम दिखने ही वाला है, तो वॉचेस भी अलाउड नहीं है, तो बस आप एक पेन लेके जाओ, ठीक है, पेन लेके जानी है, वाटर बॉटल लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, आईडी लेके जाना है, ये जो बेसिक चीज है इतना ही आपको वहां पे लेके जाना है। आईडीज में भी अगर जो आईडी अपलोड की है वो नहीं है, वो बहुत कम लोगों के पास ऐसा होगा कि वो आईडी नहीं है, तो वो उस टाइम पे आप बैंक पासबुक भी आपका चल जाएगा,
या आपके पास पैन कार्ड है वो आपका चल जाएगा, ठीक है। या आपके पास स्कूल आईडी होगा, स्कूल आईडी भी आपका वहां पे चल जाएगा, या 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, आप वो ये सारी चीजें देख लो। लेकिन सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे क्योंकि उसको फोटोग्राफ नहीं है। ऐसा आपका फोटोग्राफ वाली जो आईडीज है वो सारी आपकी वहां पे चल जाएगी, ठीक है। जो फोटो अपलोड किया था उसके ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना। बैकग्राउंड देख लो क्या था, हाँ बैकग्राउंड व्हाइट में ही मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपलोड किया होगा, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही आप फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज फोटो होंगे वो ले जाना। अगर किसी ने कुछ अलग बैकग्राउंड के साथ फोटोग्राफ खिंचवाए हैं, वो अपलोड किए, तो वो तो लेके ही जाना है, और आपने व्हाइट बैकग्राउंड वाले फोटोग्राफ भी आप लेके जाओ। और एक चीज, जिनके पास एक बाद में फॉर्म फिलिंग के बाद एक मैसेज आया था कि फोटो मिसमैच वाला, कि लाइव फोटोग्राफ और अपलोडेड फोटोग्राफ मिसमैच हुए, तो उनसे एक अंडरटेकिंग फिल करवाया गया था प्रिंसिपल से साइन करके, तो उसकी भी ओरिजिनल कॉपी आपके साथ होनी चाहिए। वो भी ओरिजिनल कॉपी आप अपने साथ रखना। ओके गाइस, ठीक है। चलो, ये सारे पॉइंट्स थे जो बताने थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये जो मैंने बताया इसके हर एक लाइन पे आप अच्छे से ध्यान दो, कुछ समझ नहीं आए फिर से देख लो। आप अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बिल्कुल आपका यहाँ पे आपका आंसर किए जाएगा इन कमेंट्स को, ठीक है गाइस। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बहुत अच्छे से पेपर देना, ठीक। चलो।